2 नवंबर से स्कूल और कॉलेज सरकार द्वारा खोल दिए गए हैं। वहीं बात करें जिला चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मंजीर की, तो यहां पहले दिन 9वीं से 12वीं से 8 छात्र आए थे, लेकिन दूसरे दिन मंजीर स्कूल में 9वीं से 12वीं तक 34 छात्र स्कूल पहुंचे। धीरे धीरे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ती नजर आई। कोरोना वायरस को लेकर जारी एसओपी को ध्यान में रखते हुए स्कूल में पूरे प्रबंध किए गए हैं। पानी की टैंकी के साथ साबुन रखा हुआ है। जो भी छात्र, स्कूल स्टाफ या फिर कोई भी व्यक्ति गेट के अंदर प्रवेश करेगा तो साबुन से सबसे पहले हाथ धोएगा। स्कूल के मैदान में थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, तो वहीं बिना मास्क के कोई भी स्टाफ छात्र नहीं देखा गया। उचित दूरी में छात्रों को बैठाकर पढ़ाई करवाई जा रही है। मंजिल स्कूल के प्रधानाचार्य धर्मेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। प्रधानाचार्य ने सभी से अपील की कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और इसे हल्के में न ले। जैसा कि कोरोना काल है अभी, तो सरकार के निर्देशानुसार दोबारा से विद्यालय जो है वो 2 नवंबर से नई नोटिफिकेशन के तहत बच्चे अपने पेरेंट्स की सहमति पत्र लेकर आ रहे हैं। पिछले कल ये उपस्थिति मात्र 8 थी, परंतु आज 34 बच्चे जो हैं वो विद्यालय में आए हैं, जिनमें +2 क्लास 9 से +2 तक के बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं और +2 के 15 बच्चे, +1 के 8, 10th के 8, 9th के 3 बच्चे, इस तरह से टोटल 34 बच्चे आज हमारे विद्यालय में आए हैं। विद्यालय में जैसे ही छात्र प्रवेश करते हैं, टीचर्स का भी सबका हम थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर देखते हैं। हाथ धोने का प्रबंध है, सैनिटाइजर हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश भर के स्कूलों में 2 नवंबर से 9वीं से लेकर +2 तक नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं और विद्यार्थी स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है। 2 नवंबर से प्रदेश भर के स्कूलों में 9वीं से +2 तक की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि संख्या कम होने के बावजूद विद्यार्थी कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने विषयों का अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी के प्रधानाचार्य परशुराम सैनी ने बताया कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल में 2 नवंबर से 9वीं से लेकर +2 तक की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं और स्कूल में 9वीं से लेकर +2 तक के 374 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें 19% विद्यार्थी ही स्कूल पहुंच पाए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं और विद्यार्थी अपने विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के अभिभावकों से आग्रह किया कि वे सहमति पत्र के साथ अपने बच्चों को लेकर स्कूल आएं, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। विभागीय आदेशानुसार पिछले कल से 9 से लेकर +2 तक की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन जिस संख्या में हमने आशा की थी उस संख्या में छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहे हैं। अगर मैं 9 से +2 की बात करूं तो 374 स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, दोनों का टोटल, और उसमें से 70 से 75 के बीच में ही विद्यार्थी जो है अपनी उपस्थिति विद्यालय में दर्ज करा रहे हैं, जो कि लगभग 19% के आसपास है। हमने छात्रों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान हमने रखा हुआ है, और जैसे ही स्टूडेंट्स स्कूल गेट के अंदर आते हैं तो स्कूल गेट पे ही उनके टेम्परेचर का हम जो मापन है वो थर्मल स्क्रीनर के माध्यम से करते हैं। तो मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध रहेगा कि आप विद्यालय में अवश्य आएँ, क्योंकि आपके सहमति पत्र के आधार पर ही बच्चे जो है वो क्लास लगा पाएंगे, और अगर आप विद्यालय में नहीं आते, अपना सहमति पत्र नहीं देते हैं, तो फिर ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ाने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मुझे उम्मीद है, और आपके चैनल से भी चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि पहले पेरेंट्स एक बार अवश्य स्कूल में आएँ, स्कूल के माहौल को जज करें। प्रदेश में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद हादसों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज बाद दोपहर सोलन जिला के सिलोगड़ा के पास एक निजी बस अभिजीत कोच अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। निजी बस अभिजीत कोच सोलन की तरफ आ रही थी।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बस में करीब 30 लोग सवार थे। हादसे में करीब 26 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा बस के टायर रॉड टूटने के चलते हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय सोमा देवी के रूप में हुई है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल मंजू और लक्ष्मी को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। एसडीएम सोलन अजय यादव ने बताया कि जैसे ही बस दुर्घटना की सूचना मिली, पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को तुरंत सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हुई है, जबकि 26 सवारियां घायल हुई है। सभी का उपचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि घायलों को फौरी राहत दी जा रही है। देखिए, हमें जो सूचना मिली, ये बस जो कि चाइल से सोलन की तरफ जा रही थी, प्राइवेट बस है, और ये स्पॉट पे पहुंचते ही ड्राइवर के अकॉर्डिंग बस में एक मैकेनिकल फेलियर हुआ और ड्राइवर का बस के ऊपर से कंट्रोल खो गया और बस अपनी लेन से डाइवर्ट होके दाहिने तरफ पहाड़ से जाके टकराई और उसके बाद ओवरटर्न हो गई है। तो जितनी अभी तक सूचना मिली है, तकरीबन 20 से 22 लोग इसमें इंजर्ड हैं और एक लेडी की कैजुअल्टी इसमें हुई है। तो जितने भी इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है और इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है केस में और आगे की इन्वेस्टिगेशन। सर, जिसकी डेथ हुई है महिला की, क्या उसकी पहचान हो पाई है? जी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल पहुंच के कंफर्मेशन आई है उनकी डेथ हुई है, उनकी पहचान भी करवाएंगे और उसके बाद जो भी इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाहा में दर्जी की छोटी सी दुकान चलाने वाले एसके टेलर द्वारा मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय संगड़ाहा और स्थानीय आदर्श विद्यालय के जमा 2 के छात्रों को 300 मास्क निःशुल्क वितरित किए गए। स्कूल और कॉलेज में दूसरे दिन परिजनों की अनुमति से 35 और 50 छात्र पहुंचे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश और स्कूल के कार्यवाहक प्रिंसिपल प्रवीण कुमार ने मास्क, सैनिटाइजर और कैरी बैग वितरित करने के लिए एसके टेलर का आभार व्यक्त किया। 14 मार्च से अब तक एसके टेलर द्वारा करीब 9300 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। पिछले 26 जनवरी को जिला सिरमौर प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान में भागीदारी और लोगों को निःशुल्क कपड़े के बैग वितरित करने के लिए टेलर को सम्मानित किया जा चुका है। सप्लाई के दौरान बचने वाले फालतू कपड़े की कतरनों से वह मास्क बनाते हैं। एसके टेलर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रभावित होकर वह सिलाई से बचने वाले कपड़े के मास्क बनाकर निःशुल्क बांट रहे हैं। सुरेश कुमार ने बताया कि स्कूल और कॉलेज खुलने से पहले ही वे 300 मास्क तैयार कर चुके थे। मैं पिछले 14 मार्च से अब तक 9300 मास्क बांट चुका हूं और आज हमने महाविद्यालय संगड़ा में 200 मास्क और 60 कैरी बैग और एक सैनिटाइज की बड़ी बोतल बच्चों को वितरित की है स्कूल। और उसके बाद संगड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगड़ा में मैंने 100 मास्क और एक सैनिटाइज की बोतल वितरित की है। लक्ष्य है कि लोग इस बहाने जागरूक भी हो और इस महामारी से भी लोग बचें। सभी लोग आप सबके समक्ष और हमारे सबके बीच इसलिए उपस्थित हुए हैं कि स्कूल खुलने के बाद जैसे ही बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं तो प्रयास ये रहेगा कि जो भी निर्देश सरकार ने, विभाग ने दिए हैं, उनका पालन हो सके, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सबके लिए है वियरिंग ऑफ मास्क। कि बच्चा कोई भी स्कूल में, अध्यापक कोई भी स्कूल में है, वो मास्क के बिना ना हो। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए, उसी कार्य को अंजाम देने के लिए इन्होंने कॉलेज में भी मास्क वितरित किए हैं और उसके बाद हमारे स्कूल में भी आए हैं। मैं विद्यालय परिवार में पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.